को ये बच्चा पढ़ चुका है। हैरत की बात होगी आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग के लिए आज जो वीडियो लाए हैं उसको अगर देखेंगे तो आपका आंख खोल के रख देगा वो वीडियो। समझ रहे हैं ना। हम आपको हमेशा आज शुरू दिन से, अगर शुरू दिन से मेरे चैनल को आप विजिट कर रहे हैं, शुरू दिन से आप देख सकते हैं कि हमेशा हम आपको उस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं जहां से आप सिर्फ एएलपी ही नहीं, ग्रुप डी ही नहीं, एनटीपीसी ही नहीं, बल्कि आप किसी भी जो जनरल कंपटीशन होता है, आप किसी भी जनरल कंपटीशन में बैठते हैं तो आपका एग्जाम निकल जाता है। समझ रहे हैं ना। हम आपको उस दिशा में हमेशा ले जाना चाह रहे हैं। अब देखिए, आप खुद माइंड सेट करके रखेंगे कि हमको ग्रुप डी बनना है, हमको एएलपी का एग्जाम निकालना है, हमको एनटीपीसी का ही एग्जाम निकालना है। अब देखो, अगर आप माइंड सेट करके रखते हैं तो इससे आपको खुद नुकसान होता है। समझ रहे हैं ना। और भविष्य में आगे चल के खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो कि वैकेंसी ही ना आई, या फिर आपका एग्जाम ही नहीं निकला, या फिर आप मेडिकल में छटा गए, तो आप करते क्या है, हाँ क्या करेंगे आपको पता है। आप खुद अपना बोरिया बिस्तर समेटेंगे और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा दौड़ेंगे। समझ रहे हैं ना। इसीलिए हम आपको टारगेट करते हैं ऐसा। हम हमेशा आपको, देखिए, आपको अगर पता ना हो, एक समय था कि जब कैंडिडेट को पता ही नहीं रहता था कि वो कैसे क्या करेगा, उसको कुछ मतलब समझ रहे हैं ना, उसको मतलब कि सलाह देने वाला जो होता है कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करने से आप ये एग्जाम निकाल सकते हैं, आप ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आप एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं। मतलब उसको कोई टारगेट करने वाला नहीं था। लेकिन आज के समय में आपको, आपके घर में नहीं है, आपके भाई नहीं है, आपके बगल में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आप खुद एक अपना अच्छा रणनीति बना सकते हैं। आपको कैसे अपने आप को चलाना है, कैसे आप अपने रणनीति को बनाना है, ताकि आप एक अच्छा स्कोर तो कर ही लेंगे, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट भी बन पाएंगे। और भविष्य में जैसा कि बोला, खुदा न खास्ता कुछ गलत हो तो एक अच्छे टीचर के रूप में भी आप सामने आएंगे। समझ रहे हैं ना। इसीलिए दोस्तों हम ये आपको हमेशा बोलते हैं, ठीक है, आपका अगर इच्छा है ना एएलपी बनना, आप एएलपी ही बनना। समझ रहे हैं ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप एएलपी मत बनना, लेकिन आप अभी से ही अगर ऐसा माइंड सेट करके रखना है, रख लिए हैं कि अच्छा, बहुत सारा हम हमेशा बोलते हैं ना कि कमेंट जो आता है, भैया क्या ए बुक पढ़ने से आपका एएलपी निकल जाएगा। अगर उसको हम बोल देते हैं कि आप एनसीईआरटी का बुक ले लो, आप सार संग्रह बुक ले लो, आप लुसेंट का बुक ले लो, आप घटना चक्र का बुक ले लो जो रेलवे का आता है, तो उधर से बोलना था ये बुक पढ़ने से एग्जाम निकल जाएगा। और बहुत सारा बुक जब बोल देंगे ना, इतना सारा बुक, बाप रे, मतलब पहले उसका माइंड भारी। समझ रहे हैं ना। तो अगर भैया आप पहले से ही माइंड सेट करके रखे हैं कि हमको इतना सही पढ़ना है और यही जॉब लेना है, तो फिर आप तो खुद अपने ग्रोथ को खुद आप नीचे स्लो कर रहे हैं। यानी आपका जो पैराग्राफ है आगे बढ़ने का, उसको आप खुद नीचे डाउन कर रहे हैं। तो ऐसे जब करते हैं तो हम क्या बोले आपको, अगर वैकेंसी नहीं आती है या फिर खुदा न खास्ता कुछ गलत हो तो आप कहाँ जाएंगे, आपको पता है। समझ रहे हैं ना। आप तैयारी ऐसा कीजिए, आप ऐसा तैयारी कीजिए कि जब भी आपका एएलपी का वैकेंसी आए तो उसमें आपको ये सोचना ही नहीं पड़े कि हमको एएलपी के लिए क्या पढ़ना है। समझ रहे हैं ना। एनटीपीसी के आ जाए तो उस टाइम ये भी नहीं सोचना पड़े कि एनटीपीसी के लिए क्या पढ़ना है। ग्रुप डी का आ जाए तो उस टाइम ये ना सोचना पड़े कि ग्रुप डी के लिए क्या पढ़ना है। आप जिस स्टेट में है उस स्टेट का अगर कोई भी वैकेंसी आती है या पीसीएस सब जैसे आती है, तो उस टाइम आपको ये ना सोचना पड़े कि हमको उसके लिए क्या पढ़ना है। दोस्तों, सारिम नाम का एक लड़का है, समझ रहे हैं ना। उसका जो उम्र है महज 11 वर्ष, 11 वर्ष उसका उम्र है, और वो 7 क्लास में पढ़ाई करते हैं। लेकिन उसका अगर आप देखेंगे उसको तो आपका जो है दिमाग जो है ना फट जाएगा। समझ रहे हैं ना। वो महज 11 वर्ष का है और वो 7 क्लास में ही पढ़ते हैं, लेकिन वो 11, 12, 10th, 11, 12 IIT, JEE, एडवांस, नीट, ये सब वाले बच्चे को पढ़ाते हैं। Hello everybody and welcome back to SK1 and I am back again with class 12 की NCERT physics and this is electrostatic potential and capacitance and today we are going to solve problem number 2.17. So let's have a look at this question. This is 2.17. तो ये क्वेश्चन है कि a long charge cylinder of linear charge density lambda is surrounded by a hollow coaxial conducting cylinder. What is the electric field in the space between the two cylinders? मैं अभी शारिम से बात करूंगा और शारिम आपको खुद बताएंगे कि इन किताबों को इन्होंने कहां तक पढ़ी है। तो शारिम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। या थैंक यू। शारिम, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूँ कि 11 साल की उम्र है आपकी और क्लास 7th में आप पढ़ते हैं, राइट? तो क्लास 7th में आप पढ़ते हैं और इतनी सारी फिजिक्स और केमिस्ट्री की इन मोटी मोटी किताबों से आपने पढ़ाई की है, और आप इसको सिर्फ पढ़ते हैं या लोगों को पढ़ाते भी हैं?
हाँ, मैं पढ़ता भी हूँ एंड पढ़ाता भी हूँ। सो यूजुअली जो मैं स्टडी करता हूँ वो तो ग्रेजुएट लेवल एंड अंडर ग्रेड लेवल की होती है। एंड मैं जे एंड नीट वालों स्टूडेंट्स जो कि प्रिपरेशन करते हैं, जे एंड नीट के एस्पिरेंट्स जो कि 11th 12th में प्रिपरेशन स्टार्ट एंड एंड करते हैं, तो मैं उनको पढ़ाता भी हूँ। जेई एंड नीट के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं। क्लास 7th में पढ़ने वाला बच्चा जेई और नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। मैंने आपसे बताया था कि जब मैं इस शिक्षक से आपकी मुलाकात कराऊंगा तो आपका चौंकना जरूरी है। तो शारिब, मुझे आप एक चीज ये बताएं कि क्लास 7th में आप पढ़ते हैं और जेई और नीट के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं, तो इतनी सारी किताबों को पढ़ के ये नॉलेज आई कैसे आपके पास? वो तो एक्चुअल में ओवरऑल स्टडी ही मैंने किया है एंड दैट वाज सेल्फ स्टडी। मेरा कोई पर्सनल ट्यूटर नहीं था, मैं कहीं ट्यूशन नहीं गया, कोचिंग भी कहीं नहीं गया, तो ये सब एक्चुअल में सेल्फ स्टडी ही है। सेल्फ स्टडी है। गाइस, ये लड़का आखिर कैसे इन सारी चीजों को मेंटेन कर रहा है? वो 7 में है, उसका अपना भी पढ़ाई करना है, उसको अपना भी एग्जाम देना है, लेकिन वो 8, 9, 10, 11, 12 पार करके IIT JEE सब वाले बच्चे को ही पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ये कैसे कर रहा है? अब देखिए, कुछ लड़का बोलेंगे गॉड गिफ्टेड, हाँ गॉड गिफ्टेड यही बोलेंगे ना, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं, आप अगर मेरा चैनल को जैसा कि वो अगर शुरू दिन से विजिट कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि भैया मेरा जो टारगेट है पढ़ाई करने का, हम जो आपको देते हैं टारगेट कि जैसे आप ट्यूशन पढ़ते हैं उसका औकात कितना? 3 महीना। समझ रहे हैं ना? आप सार संग्रह पढ़ लीजिए, घटना चक्र पढ़ लीजिए, लुसेंट सार संग्रह घटना चक्र। आप जो रेलवे का तैयारी करते हैं, हम रेलवे का बात कर रहे हैं, ठीक ना? आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं ना, आप ही के लिए हम बात कर रहे हैं। लुसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया, आपका सार संग्रह हो गया, ये स्पीडी आता है, यूनिट प्लस आता है, आपका करंट भी ले लेते हैं। इन सारे सिलेबस को आप प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज जब पढ़ते हैं तो महज 3 से 4 महीना में अप्रॉक्स खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं? ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन करने में ना 2 महीना काफ़ी है, मतलब आपका रिवीजन के टाइम ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं। यानी कि जो चीज़ें आपको 4 घंटा पढ़ने में लगती है वो चीज़ें आपको महज 2 घंटा पढ़ने में, और एक बार रिवीजन कर लिया ना, फिर दोबारा के रिवीजन करेंगे ना और समय घट जाएगा। मतलब आप ऊपर से एक बार नीचे तक देखेंगे, हाँ सारा याद है, सारा याद है, मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमसे ये अनजान है। समझ रहे हैं ना? इस तरह से जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप भी उस क्षेत्र में बोलते हैं, जैसे अभी इसके बारे में 7 क्लास का कहाँ वो 11, 12 वाले को पढ़ाते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपका तो माइंड सेट है हमको इतना सा ही बुक पढ़ना है। दोस्तों, इस तरह से जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप भी उस क्षेत्र में एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में उभर कर आएंगे। हम हमेशा बोलते हैं आपको, आप ऐसा क्यों नहीं चलना चाहते हैं? आप अगर पहले से माइंड सेट कर लेंगे कि हमको इतना ही पढ़ना है तो कैसे होगा? फिर तो आपको दिक्कत प्रॉब्लम तो होगी आपको, ठीक ना? दोस्तों, जैसे कि आप लोग खान सर का इंटरव्यू सुने ही होंगे, वो क्या बोलते हैं हमेशा में, हमारा हाथ टेढ़ा था, हम गए एग्जाम तो क्रॉस कर लिया, मेडिकल में हमको छाड़ दिया गया। समझ रहे हैं ना? दोस्तों, अगर आज खान सर ढंग से पढ़ाई नहीं करते, क्या वो आज पढ़ा पाते हैं? क्या वो उसका माइंड सेट ये था कि सिर्फ हमको इतना ही पढ़ना है और यही जॉब लेना है हमको? हाँ, उसका माइंड सेट था हमको पढ़ाई करना। अरे आप माइंड सेट कीजिए हमको पढ़ाई करना है। आप देखिए कैसे इस बच्चे की तरह आप भी बन जाएंगे। जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं ना? आप भी इस बच्चे की तरह बन सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ, आप सारे जितना बुक का नाम बोले वो बुक खत्म कर लीजिए, आप अलग अलग बुक मंगवा लीजिए। जैसे फिजिक्स का अलग आता है, केमिस्ट्री का अलग आता है, आपका ज्योग्राफी का अलग आता है, हिस्ट्री का अलग आता है, सारे बुक मंगवा लीजिए आप। समझ रहे हैं ना? और सारे बुक को आप एक एक करके बारी बारी से पढ़िए। फिर आप देखिए, आप खुद उस क्षेत्र का, जब बोलता है ना एक्सपीरियंस खिलाड़ी, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, वो चीज़ हो जाएगा आपके पास। फिर देखिए आप कहाँ, समझ रहे हैं ना? इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए और डेली रूटीन फॉलो कीजिए। हम हमेशा बोलते हैं, अगर आपको एग्जाम निकालना है और आगे चल के एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, ना सिर्फ आप स्टूडेंट तक ही सीमित रहना है, तो आप डेली रूटीन फॉलो कीजिए और जैसा कि बोले पढ़ाई कीजिए, आपका एग्जाम भी निकलेगा और सारे काम आपका ठीक रहेगा। ठीक है? और जिसको ये वीडियो देखने के बावजूद भी जिसका दिमाग ना खुले ना, तो हम उसको यही बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? आपको खुद समझ में आना चाहिए आपको क्या करना है, ठीक ना? उम्मीद करेंगे सारे बातें आप लोग को माइंड में अच्छे से उतर गया होगा। नहीं उतरा होगा तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को पहुंचा दिया कीजिए। कम से कम इतना आप लोग कम कर सकते हैं, ठीक है? चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।